नंदिनी, मुझे माफ कर देना। मेरे लिए पिताजी के प्यार से ज्यादा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। उनकी पसंद से ही मैं शादी करूंगा। अपने बेटे की खुशी से बढ़कर मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। सिद्धार्थ जिस लड़की को चाहता है उसी से उसकी शादी होगी। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में मैं कुछ नहीं हूँ? ऐसा नहीं है मैंने नंदिनी। सोचा मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे खुद से अलग कर दिया। नंदिनी, मैं किसी भी तरह अपने दोस्त को समझा लूंगा, क्योंकि अपने बेटे को दुखी देखकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। आज तक मैं खामोश रहकर उस पर गुस्सा करता रहा, इसलिए नहीं कि वो मेरे खिलाफ गया, बल्कि इसलिए कि मैं उसकी बात नहीं रख पाया। तुम तो जानती हो कि हम उसकी वजह से इस मुकाम पर हैं। उसी की वजह से आज इस घर में खुशियां हैं, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। उसने खुशी दी और मैंने उसे गम दिया। आपके दोस्त जगदीश आज शाम को हमारे घर आ रहे हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे भैया? मैरिज नहीं, मैनेज नहीं, सब डैमेज हो गया है। हाँ, अपना अप्पू एकदम इंडियन क्रिकेट टीम के जैसा है, एकदम फाइनल तक पहुंचता है और फिर फुस से हार जाता है, वापस आ जाता है। फिर भी हम इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। चीयर्स। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी दीदी का सर फट जाए, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अप्पू, मैं तेरे पीछे हूँ, मेरे पीछे पूरा महाराष्ट्र है, मुंबई हमारा है और नंदिनी भी हमारी है। नहीं, नंदिनी तेरी है। अशोक, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मेरी बेटी को ये रिश्ता पसंद नहीं है। कहीं हम उसे फोर्स ना करें ये सोच के वो घर छोड़कर चली गई। वैसे भी वो बहुत जिद्दी है, आजकल पता नहीं कहाँ रह रही है। डोंट वरी, तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। शी विल बी सेफ। एक्चुअली सिद्धार्थ भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें ये बात मैं कैसे कहूं। अच्छा हुआ तुम नहीं कहती। हे भगवान, अगर उन दोनों की शादी करवा देते तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती। थैंक गॉड। गॉड इज ग्रेट। ओह, हैंडशेक कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हाँ? जीजू, क्या तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल की तरह बात क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो दीदी, तुम हमेशा चुप रही, इसी कारण जीजू ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जीजू, अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो इन्हें घर बुलाओ, चाय कॉफी पिलाओ, लेकिन अपना बेटा मत दो। अशोक, ये क्या नॉनसेंस है? मुझे नॉनसेंस कह रहे हो? गूगल में चेक करके देखो, पता लगेगा मैं कौन हूँ। मजाक मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो? तुम्हें अपनी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिला पूरी मुंबई में जो हमारा अप्पू चाहिए तुम्हें? तुम अपनी बेटी की शक्ल देखे हो कभी? मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? अरे विकी, देर से देख रहा हूं, क्या कर रहे हो? हमें अमीर नहीं है क्या? अशोक, मेरा दोस्त है, इसलिए चुप विकी, मेरी बात समझो। छोड़ूंगा नहीं। चलो आ जाओ। इडियट, नॉनसेंस, रास्कल, आगे से मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अप्पू, तुम एक अच्छा लाड़ ढूंढो और इसको डिवोर्स दे दो यार। आप भी ना जरा चुप रहिए ना। टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पानी जरा पियो। चुप रहो। अगर हम चुप रहेंगे तो तेरे बच्चे नहीं होंगे अप्पू। मामू, कंट्रोल कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल सिद्धार्थ। आई लव यू सिद्धार्थ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? लॉयर को ढूंढने जाना है। सिद्धार्थ, नंदिनी, चलो। प्लीज प्लीज नंदिनी, अभी जाओ यहाँ से। नंदिनी, तुम्हारे पापा से बात करना चाहती हूँ मैं। हेलो नंदिनी। Leave me. अरे नंदिनी, आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ मैं। प्लीज मुझे मत रोको। आप हम दोनों के प्यार के बीच में मत आइए। आप हमारी लव स्टोरी के विलन हो। नंदिनी, माँ। नंदिनी, डैड, ये वही लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ। ओह, क्या बेटी तू ऑस्ट्रेलिया में होते हुए हमसे लुक्का छिपी खेल रही है? नाक कटाएगी अरे हमारी। इसी को तो पसंद किया था। यही मेरे दोस्त की बेटी है। ओह,
बाप ने उसी लड़की को चुना और बेटा भी उसी लड़की से प्यार करता है। अगर ये दोनों फोटो देख लेते तो काम हो जाता। अरे बाप रे, इसी टेंशन में मैं नीट पी गया, मेरा पेट जल रहा है। हे माँ। बेटी, तुम यही ऑस्ट्रेलिया में हो ये तो बता देती हमें। तेरे बारे में पता न चलने पर हम बहुत परेशान थे। लस्सी लीजिए। थैंक्स। वेलकम। लो लस्सी पी लो। बेटी, नंदिनी कितना प्यारा नाम है। लस्सी पे बेटी, अल्कोहल मत पियो। चीयर्स। चीयर्स। मुंबई में एंगेजमेंट रख लेते हैं, आप लोगों के लिए ओके है ना? 100% ओके। हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया है, रिटर्न टिकट्स भी बुक करा लिए हैं, अब हमें जाना होगा। नंदिनी कहाँ है? वो सर मैं ले आता हूँ सर। बेवकूफ कहीं का। मैं अब तुमसे एंगेजमेंट में ही मिलूंगी, तब तक बहुत लंबा गैप हो जाएगा, है ना? अपू, सब लोग वहाँ तुम लोगों की सगाई फिक्स कर रहे हैं, गोद भराई नहीं। अब जाइए जाइए ना अभी। मैंने कुछ नहीं देखा। डैड, आज मैं उस टेंडर मीटिंग को अटेंड करने जाऊंगा। सिद्धार्थ, टेंडर के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। डैड, आपने आज तक फैमिली पार्टीज, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शंस, इन सबको सैक्रिफाइस किया है। इट्स इनफ। आज के बाद आप कोई फैमिली पार्टी मिस नहीं करेंगे, आप घर में ही रहेंगे। एज आई प्रॉमिस्ड, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर यू। ओके सिद्ध। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आ जाना। सिडनी के लिए ऑयल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जाता है अशोक एंड कंपनी। Congrats. थैंक यू। Congratulations. Thanks. हे मुबारक हो। थैंक्स। Hey, congratulations. थैंक यू। सर, मूर्ति, मूर्ति, सर, आपका प्राइवेट जेट क्रैश हो गया और आपकी पूरी फैमिली। ये लो। अपू, कृष्णा, हे, अपू, अपू, हे, कैसे हो तुम अपू? कितने साल हो गए तुमसे मिले?
मुझे लगता है तुम अभी तक कुछ भूले नहीं हो। उसका सबूत है ये डॉल। तुम्हारे मम्मी डैडी ठीक है ना? ये कैसा सरप्राइज है? अचानक कैसे आना हुआ तुम्हारा? यहीं से गया था, अब किस्मत मुझे वापस यहाँ ले आई। यहाँ के बच्चों को वो अनाथ है ऐसा महसूस ही नहीं होने देते हम, इसलिए हम उन्हें हॉस्टल में रखते हैं। इस अनाथ आश्रम में अप्पू को हर कोई प्यार करता है। इसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा। कृपा करके इसे बहुत प्यार दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं, अब यही हमारा सब कुछ है। भगवान ने सब कुछ दिया और वो सब वापस ले गया कृष्णा। वहां जहां भी रहता, जहां भी जाता, उनकी यादें मेरा पीछा कर रही थी। मैं वहां रह नहीं पाया तो यहां चला आया। आप और इस आश्रम को छोड़कर मेरा कोई नहीं है कृष्णा। इस नरक से बाहर आने के लिए मुझे समय लगेगा। क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकता हूं? यह तुम्हारा घर है, यहां रहने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। चलो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। 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 गुड मॉर्निंग। नमस्ते। सत श्रीकाल। कॉफी पिया अभी आपने? तो नहीं पी। अभी नहीं? निरंजन, ए नागराज, निरंजन कहाँ है? मैंने नहीं देखा भैया। कहाँ गया होगा? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम भैंस के दीवाने हैं, उस पे सवारी करेंगे। उर्र, उर्र। ए निरंजन, हाँ? क्या हो रहा है ये सब? दूध वाली तो हनीमून पे गई है, दूध लाने वाला कोई नहीं है, तभी तो इस भैंस को यहाँ ले आया हूँ पहले मैं। जाकर कॉफी बना। जल्दी क्या करूँ, डिकॉशन बना सकता हूँ मैं, दूध तो जब ये देगी तब कॉफी बनेगी ना। अप्पू, अप्पू। गुड मॉर्निंग डैड। चल के कॉफी पी लो। हाँ, बैठो। नमस्ते सर। सत श्री अकाल जी। जब तुम यहाँ थे तो ये अनाथ आश्रम था, अभी ओल्ड एज होम है। हेलो, कैसे हो बेटा तुम? हाँ बोलो बेटा। हाँ स्कूल, सब कॉलेज ठीक और है। हॉस्पिटल से ज्यादा आजकल वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ती है। एक उम्र होने के बाद कोई माँ बाप की देखभाल नहीं करता। कॉफी लीजिए, आपकी कम है। थैंक यू। क्या ये नया है क्या? आपको देख के लगता है श्रद्धा शिव नगर से हो, यहाँ क्यों आए हो? रहने दीजिए। कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी है। पता नहीं है कैसी कॉफी है, बिल्कुल फीकी है कॉफी, दूध तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे कोई कॉफी कहेगा क्या? सठिया गया बुड्ढा, हर चीज में गलती निकालता है। आप परेशान मत होइए, वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं। हम कुछ भी कर दें उनको तसल्ली नहीं होती। खाना, नाश्ता, कॉफी से लेके बच्चे पोते, किसी से भी खुश नहीं है वो। उन्हें हमेशा खुद की चिंता लगी रहती है, बेचैन आत्मा है वो। कृष्णा, कोई ये बात नहीं जानता कि मैं यहाँ आया हूँ। किसी को बताए बगैर मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गया। नंदिनी और अंकल बहुत ही टेंशन में होंगे, मुझे उनसे मिलना होगा। ठीक है, उनसे मिलकर वापस आ जाना। लीजिए लीजिए। एक और बड़ा दूं ना?
उम्र हो गई लेकिन बार बार बड़ा चाहिए खाने के लिए। इस उम्र में भी खाने की इच्छा गई नहीं। ये सब खाना छोड़ दो, तंदुरुस्त रहोगे। भैया वो दाढ़ी बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। ये इतना सूट हो रहा है ना कि किसी और पे इतना नहीं जचेगा। बैठिए, नाश्ता लगाता हूँ। इडली सांभर बहुत ही अच्छा है। तो आप ये भी कोई खाइए इडली ना। है क्या? इडली है, पत्थर जैसा कड़क है। और ये सांबर, इसमें करी पत्ता बिल्कुल भी नहीं है। बदकिस्मती, वॉइस उनकी थी, लिप सिंक मेरा था। ये तो इनका रोज का नाटक है। आप नाश्ता कीजिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। हेलो सर, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं, कल की लास्ट डेडलाइन है। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो बचेगा नहीं। उन सब बुड्ढों के साथ तुझे भी रोड पर ला दूंगा। कृष्णा, हाँ हम चले? हाँ। अंकल, सिद्धार्थ, अब तक कहाँ थे? हमें बहुत टेंशन हो गई थी। बिजनेस वगैरह सब ठीक है ना? तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आई? सॉरी अंकल, दरअसल मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। जो कुछ भी हुआ है उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अंकल, पता नहीं डैड ने आपको बताया कि नहीं, मैं छोड़ो सिद्धार्थ, उसने मुझे ये बात बताई थी। उसके बाद ही शादी की बात की थी। तुम बचपन से ही उसी घर में पले बड़े हो। पिता को देखकर बता सकते हैं कि बेटा कैसा होगा। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बी स्ट्रांग। अंकल, नंदिनी कैसी है? देखो, अब तुम हमारे साथ रहना प्लीज। हमारे साथ रहोगे एटलीस्ट तो तुम्हारे लिए सब कुछ भूलना आसान होगा। नंदिनी, उनकी यादों को भुलाना आसान नहीं है। तुम्हारी फीलिंग मैं समझ सकता हूं। आई विल बी ऑल राइट। उस आश्रम में मुझे घर जैसा प्यार मिलता है। वहां मेरे मन को शांति मिलती है और अपनों का सहारा मिलता है। तुम्हें जहाँ खुशी मिले वहीं रहो। जब तुम्हारा मन करे यहाँ आ सकते हो। वैसे ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है।